नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस खबर को मैं आगे बढ़ाऊं जरूर चाहूंगा कि जैसे ही खबर मैं शुरू करूं आप अपनी व्यक्तिगत राय कमेंट सेक्शन में रखें, क्योंकि खास खबर जम्मू के संदर्भ में कल एक बड़ा बयान जो है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी द्वारा दिया गया कि जम्मू में निवेश बढ़ाना चाहते हैं, ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन रघुनाथ मार्केट के जो स्टेक होल्डर्स हैं और रेजिडेंसी रोड के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉर्पोरेशन उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि फंड्स जो हैं ऑलरेडी अप्रूव्ड कर रखे हैं। क्या रघुनाथ मार्केट के ट्रेडर्स जो हैं वो जम्मू की डेवलपमेंट के खिलाफ हैं? जिस प्रकार से ये बात रखी गई, हालांकि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने जो है वो कहा कि इनसे समर्थन मिलना चाहिए, यानी कि ट्रेडर्स से, और जम्मू की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए। इसी सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय इलेक्टेड बॉडी जो रघुनाथ मार्केट की है एसोसिएशन, उनके प्रधान व जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं संजय गुप्ता जी और अमित गोयल जी। क्या कुछ कहते हैं, कितनी सच्चाई है कि रघुनाथ मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं वो जम्मू की डेवलपमेंट के साथ हैं कि नहीं हैं? गुप्ता साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, जो कल बयान दिया गया उस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि स्पेसिफिकली रघुनाथ मार्केट का जिक्र किया गया और हेरिटेज मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि रघुनाथ बाजार एसोसिएशन और रघुनाथ बाजार ट्रेडर्स जो भी हैं वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम कभी भी एडमेंट नहीं रहे हैं कि डेवलपमेंट ना हो, और इनफैक्ट ये तो सभी लोग चाहते हैं कि हर जगह डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं और पिछले 1.5 साल से हम गवर्नमेंट को डिफरेंट फोरम्स में बता भी रहे हैं, डिफरेंट मेमोरेंडम्स भी दिए हैं। लाइक पहले मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी, फिर डिवकम साहब थे राघव लंगर जी, और जो वर्तमान में डिवकम साहब हैं रमेश कुमार जी, और मैडम डीसी जो हैं अवनी लवासा जी, और जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव जी को भी मेमोरेंडम दिए हैं कि हमारे जो रिजर्वेशंस हैं इस बाज़ार में डेवलपमेंट के लिए, तो हमने वो अपनी रखी हैं। और हमारा ज़्यादा है क्या, हम चाहते हैं कि फुटपाथ ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि इनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है डेवलपमेंट वर्क्स में, कुछ आनाकानी चल रही है, कुछ बात चल रही है? हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं इसके लिए। कुछ एक दो रिजर्वेशंस यही हैं कि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि फुटपाथ की जो चौड़ाई है वो 7 फीट ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, और स्मार्ट सिटी वाले बोलते हैं कि 2-2 फीट दोनों तरफ से बढ़ाई जाए। दैट मीन्स कि 9 फीट, दैट मीन्स कि 9 फीट एक तरफ से और 9 फीट एक तरफ से, और टोटल विड्थ रह जाएगी 14.5-15 फीट के करीब रोड की। आप अभी भी आप देखिए रघुनाथ बाजार में अभी भी जो रोड का साइज है बहुत कम है, और रोड का साइज कम होने का मतलब है कि गाड़ियों का बड़ा रेंग के जाना, और ये भी प्रपोजल है कि नो व्हीकलर जोन बनाना। इसको वो कैसे बन सकता है जबकि ये जो रोड है लिंकिंग रोड है टुवर्ड्स ओल्ड सिटी। आप विजुलाइज कीजिए, कोई भी यात्री आता है या लोकल आता है, रेजिडेंसी रोड से आता है, गांधीनगर त्रिकोटा नगर से आता है, तो वो वाया शालामार होके कनक मंडी जाएगा, वहाँ पे तो ट्रैफिक जैम ही रहेगा। इनफैक्ट ट्रैफिक जैम रघुनाथ बाजार में इन्हीं शालामार रोड की तरफ से होता, कनक मंडी की रोड की तरफ से। मैं आपकी बात पे आऊँगा, लेकिन अगर जो दो बातें मुझे समझ आई हैं, एक तो रोड का कह रहे हो, दूसरा जो चौड़ीकरण किया जा रहा है फुटपाथ का उसका कह रहे हो, तो यही 2 वजह हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं? यही 2 चीज़ें हैं, और ये जो फुटपाथ का चौड़ा करना, एग्जिस्टिंग फुटपाथ ही इतना चौड़ा है कि इसमें सारी डक्ट्स आ जाती हैं, जैसे पीएचई पाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, फिर अपना टेलीफोन लाइंस है, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, सारे उसमें समा जाते हैं। 1-1 फीट का आप डक्ट भी ले लो, फिर भी 1 फीट 6 इंच का डक्ट फिर भी बच जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी भी तरह से ये ठीक है कि फुटपाथ को चौड़ा करना। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, 1 साल पहले हमारी मीटिंग भी हुई थी स्मार्ट सिटी वालों के साथ, जिसमें मिस्टर ठुस्सू भी थे, मिस्टर हितेश भी बैठे हुए थे, और माननीय जो अभी तब के जो मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने मान लिया था कि भाई यहाँ पे कोई भी फुटपाथ को चौड़ा नहीं किया जाएगा, और इनफैक्ट 40 के करीब गाड़ियों को ऐप बेस्ड पार्किंग दे दी जाएगी, वर्टिकल पार्किंग। तो हमने सोचा कि ये सब मतलब गवर्नमेंट मान गई है, लेकिन फिर से यही मुद्दा उठ रहा है कि फुटपाथ को चौड़ा करने। तो हमारे बाजार ट्रेडर्स का यही रिजर्वेशन है कि फुटपाथ को ना चौड़ा किया जाए, और इस बाजार को नो व्हीकलर जोन नहीं बनाना चाहिए। आपने चंद्रमोहन गुप्ता जी का जिक्र किया, कहीं ऐसा तो नहीं तभी जाके उनको जो मेयर से हटा दिया गया, जहाँ उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया?
नहीं, ऐसे ये बात अलग है, इसमें कोई वो नहीं है कि चंद्रमोहन गुप्ता जी को इसी वजह से हटा दिया गया। वो और कोई कारण होंगे या उनका टेन्योर खत्म हो रहा होगा, ये तो पार्टी ट्रैफिक का जिक्र किया जहाँ से, तो जब ट्रैफिक के बारे में आपने बताया जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज आगे लगते हैं, जैसे आप बता रहे हो कि वो शालामार से घूम के आएगा, इस बात को आपने रखा कमेटी के आगे जो फ्रेम हो रही है? सभी कुछ गवर्नमेंट के समक्ष हमने रखा है। क्या कुछ रिप्लाई आया उनसे? रिप्लाई अभी कुछ भी रिप्लाई नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि रघुनाथ बाज़ार के आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। इनफैक्ट रघुनाथ बाज़ार में भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। यहाँ पे प्रतापगढ़ मोहल्ला पड़ता है, रघुनाथपुरा मोहल्ला पड़ता है। यहाँ पे होलसेल बिजनेसेस हैं, फार्मास्यूटिकल के बिजनेस है रघुनाथपुरा में, रघुनाथ बाज़ार में भी। तो ये पोलो व्यू मार्केट तो है नहीं जो क्लोज्ड है, ये तो लिंकिंग रोड है। पोलो व्यू का जिक्र कल एलजी साहब ने भी किया, आपने भी कर दिया। मैं इस कारण कर रहा हूँ कि वहाँ की टोपोग्राफी अलग है, यहाँ की अलग है। आप खुद देख सकते हैं, आप भी खुद होके भी आए हैं इनफैक्ट। और मेरा मानना है कि नो व्हीकलर जोन नहीं होना चाहिए और फुटपाथ को चौड़ा नहीं करना चाहिए। हमारी एसोसिएशन की यही रिजर्वेशन। अगर ये दो बातें हो जाती हैं तो फिर ब्यूटिफिकेशन का जो कार्य है आप उसके लिए रेडी हैं? हम ब्यूटिफिकेशन के लिए हरदम रेडी थे। कोबल स्टोन आप लगाइए रोड पे, रेड स्टोन लगाएं आप फुटपाथ पे, और तारों को अंडरग्राउंड कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी ही नहीं है। हमारी छोटी सी रिजर्वेशन है, तो ये मान ली जाए तो हम सारे ट्रेडर्स तैयार हैं इस ब्यूटिफिकेशन में। जी, आपके प्रधान कह रहे हैं कि दो बातें हैं, अगर इनको मान लिया जाए तो हम रेडी हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फंड्स भी रिलीज हैं, सैंक्शन हो रखे हैं, फिर भी ब्यूटिफिकेशन का कार्य नहीं चल रहा। और रेजिडेंसी रोड की बात करें तो वहाँ कुछ और ही कह दिया। तो क्यों ऐसा हो रहा है जहाँ सच में ट्रेडर्स जो हैं वो नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता भी देख रही है श्रीनगर की मार्केट जो फल रही है, डेवलप हो रही है, ब्यूटीफुल बन रही है। लोग ये भी कहते हैं रघुनाथ मार्केट भी डेवलप होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। सर, ये जैसे अभी हमारे प्रधान संजय जी ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हम ब्यूटिफिकेशन के डेवलपमेंट के कभी भी अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हो भी नहीं रही ना। हाँ, नहीं हो रही, उसके लिए कुछ हमारी रिजर्वेशंस हैं, हमने कुछ चीज़ें कहा इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। क्योंकि हमें जब भी कभी मीटिंग्स में बुलाया गया, कॉल किया गया, हमें हर टाइम यही कहा जाता है कि हमें स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना। अगर आप लोगों ने हमारी रजामंदी से कोई चीज़ें लेनी है तो आपको हमारी चीज़ भी कुछ सुननी चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर आपको लगता है हम कहीं गलत हैं, कोई R&D करनी है, आप कीजिए उसको, ठीक है, आप उसको कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें बताइए कि ये चीज़ नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, वो हमें रीज़न दीजिए। आप सिर्फ आप ये एक बनाए 1 पॉइंट प्रोग्राम है, आप नहीं जी हमें इसको नो व्हीकलर जोन करना है, हमने यहाँ से इसको ट्रैफिक को बंद करना है, इस तरह से काम नहीं चलता है। बड़ी सारी मार्केट्स हैं जो नो ट्रैफिक जोन है। मैं बात करूँ अगर अमृतसर की, मैं बात करूं श्रीनगर की, मैं बात करूं लेह की, तो बहुत बड़ी सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो नो ट्रैफिक जोन है। सर, जिन मार्केट्स की आप बात कर रहे हैं वहां पे आप पहले देखिए लोकल ट्रेड कितना है। वो 100% टूरिस्ट बेस्ड मार्केट्स हैं। तो जहां पे टूरिस्ट बेस्ड मार्केट टूरिस्ट बेस्ड नहीं है, नहीं, यही एक मिथ है जो क्लियर करने वाला है। अगर ये हमारे कहने से नहीं है, वो अपने खुद के लेवल पे भी एक गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू भी कर सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट बेस्ड हमारी क्या कहना चाहेंगे कि इस बात में हमारी 40 to 45%, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सटेंड भी करें 50% से ऊपर हमारी ज्यादा मार्केट टूरिस्ट बेस्ड नहीं है। 50% हमारा लोकल ट्रेड डिपेंड करता है, वहीं पे रिजर्वेशंस हैं, उसी की वजह से ही प्रॉब्लम है हमें ज्यादा। लोकल ट्रेड से क्या समझते हैं और इसका जो व्हीकलर ट्रैफिक है इससे क्या लेना देना है? देखिए, आप लोकल ट्रेड के, मैं अभी किसी और ट्रेड की बात करने की बजाय मैं अपने ट्रेड की बात करता हूँ। मेरा ऑप्टिकल का स्टोर है, ठीक है। मेरे पास जो टूरिस्ट बेस कोई भी कभी आएगा, वो मेरे पास तभी आएगा जैसे किसी ने एक नोज पैड, किसी का टूट गया, किसी का स्क्रू निकल गया, राइट। एक नोज पैड या स्क्रू जो हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे ठीक करके देते हैं, देन हाउ वी कैन सर्वाइव द बिजनेस। हम किस तरह से बिजनेस करेंगे हम उसको वहां पे। हमें सारी हमारी मार्केट ही लोकल ट्रेड पे डिपेंड है। अगर हम यहाँ पे रेडीमेड की बात करें, 90% लोकल ट्रेड पे डिपेंड है। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, लोकल ट्रेड पे डिपेंड है। मेडिसिन की बात करें, लोकल ट्रेड पे डिपेंड है। वो मार्केट्स कहाँ जाएं? अपने आप में एक वेयर हाउस है, आप ये कह रहे हैं? वेयर हाउस तो नहीं, मतलब दिस इज वेयर हाउस, मतलब जहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब कि बिल्कुल। अगर आप सर पीछे जाके देखें, अगर हम पीछे भी जाके अगर देखने की कोशिश करें, अगर गवर्नमेंट का भी इस तरफ डेवलपमेंट की तरफ आया, उनका भी डेवलपमेंट की यहाँ पे फुटफॉल कम हो रहा है। हम खुद भी कहते हैं फुटफॉल कम क्यों हो रहा है? ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट की वजह से कम हो रहा है सर। ट्रैफिक की मिसमैनेज, अगर उससे पहले काम होता, यहाँ पे फुटफॉल ज्यादा था कि यहाँ पे ट्रैफिक आती थी, गाड़ियां आती थी, पार्क भी होती, उस टाइम गाड़ियां भी कम थी। लेकिन उसके बाद जैसे बढ़ती उसको देखते हुए ट्रैफिक को देखते, कुछ भी हमारे यहाँ पे नियर बाय अगर कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए ट्रैफिक पार्किंग का, जैसे कार पार्किंग का या व्हीकल पार्किंग का, तब तो आप मान जाएंगे, तब भी नहीं मानेंगे सर। उसमें हमें देखें डेवलपमेंट के, जैसे पहले संजय जी ने भी कहा,
मैं खुद भी आपको डेवलपमेंट के कोई भी अगेंस्ट नहीं है। डेवलपमेंट हर एक को चाहिए। अगर हम सुबह घर से यहाँ पे अपने स्टोर्स पे आते हैं, हम भी ये सोच के आते हैं कि हमने काम करना है, और अगर गवर्नमेंट साथ हो गए हमें डेवलप करा रही, देन व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? कुछ भी नहीं, वी आर हैप्पी कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों की अगर रिजर्वेशन है उसको अगर इनकॉर्पोरेट उसमें हो जाए तो उसमें बुरा क्या है? उसमें हमें नहीं लगता किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम है। जैसे अभी संजय जी ने कहा कि फुटपाथ की एक प्रॉब्लम है, आपको मैं एक चीज़ आपके माध्यम से ही बताना चाहूँगा, क्योंकि एलजी साहब ने कहा ऐसा, तो उनके पास कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे कहा, लेकिन कहाँ मिसकम्युनिकेशन है ये लोग भी तो ऐसा कहते हैं ना। जैसे मैंने शुरुआत आपसे की तो मैंने यही कहा कि लोग कहते हैं कि श्रीनगर की मार्केट डेवलप है, लेह की डेवलप है, अमृतसर की डेवलप है और ब्यूटिफिकेशन जो है हो रखी है। लेकिन जम्मू की मार्केट और रघुनाथ मार्केट जो प्राचीन है और रघुनाथ जी मंदिर की जो पहचान है जम्मू की, वहाँ की मार्केट वैसी नहीं है। तो लोगों के मन में भी है, सिर्फ सरकार के मन में नहीं। सर डेवलपमेंट के अगेन एंड अगेन एक ही, डेवलपमेंट के कोई भी अगेंस्ट नहीं है। रघुनाथ बाजार का एक एक ट्रेडर डेवलपमेंट के साथ है। लेकिन जहां पे अगर किसी चीज़ के लिए से आप डेवलपमेंट मेरे लिए कर रहे हैं, अगर मेरे को किसी चीज़ में हल्की सी रिजर्वेशन है किसी चीज़ को, अगर आप उसको करेक्ट करेंगे तो व्हाट इज हार्म इन दैट? उसमें बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि अगर हम हाथ से हाथ मिलाएंगे तो बढ़िया चलेगा आगे, वो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती सर उस चीज़ में। जैसे हम बात कर रहे हैं हमारी रिजर्वेशंस कहाँ पे हैं, दो हमें पूरे प्रोजेक्ट हमने काफ़ी दफ़ा देखा, पिछले 1.5 साल से हम इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सी मीटिंग, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हमने हुई हैं इसके लिए। इधर हमारे डिवकॉम साहब हैं, उनके साथ जो पहले डिवकॉम थे राघव लंगर जी, उनके साथ हुई हैं। जो पहले हमारी मैम जो भी डीसी मैम है वो अपनी जीएमसी कमिश्नर थी, हमारे पुराने मेयर साहब थे चंद्र मोहन जी, एडिशनल सीईओ थे, उसमें सभी के साथ मीटिंग हो। हमने ये जो पॉइंट रखा है सभी के साथ रखा है। और एक जैसे अभी संजय जी ने बताया, एक हमारी मीटिंग एक इनकी पूरी मेयर साहब के उसके अंदर सभी मीटिंग, और वहाँ पे एग्री किया। इवन स्मार्ट सिटी के जो मिस्टर ठुसू हैं जो सभी कुछ देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा, हमने ये भी कहा, वो कहते हैं पार्किंग की वहाँ, हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हमें हॉरिजॉन्टल पार्किंग, हमें खुद भी इस तरह की मिसमैनेज पार्किंग चाहिए ही नहीं है, हमें खुद भी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं नहीं, हर व्यापारी चाहता है कि प्रॉपर पार्किंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भी सजेशन किया सर, लंबे टाइम के लिए भी हमें पार्किंग नहीं चाहिए, हमें पार्किंग अपने लिए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पार्किंग चाहिए कस्टमर्स के लिए। जो कस्टमर आता है कहीं भी, चाहे वो रघुनाथ बाजार में आ रहा है, कहीं उसका 1-1.5 घंटे से ज्यादा उसका काम नहीं होता, जो कस्टमर की गाड़ी होती है, जो लंबे समय के लिए गाड़ी कोई भी लगती है वो कस्टमर की गाड़ी। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसको टूरिस्ट बेस्ड मार्केट समझा जा रहा है, जो नहीं है। इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखना पड़ेगा, और ये लोकल ट्रेडर्स जो है इस पर निर्भर करते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये पॉइंट भी लेकिन कुछ आपके साथी हैं, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे नो ट्रैफिक मूवमेंट रहे तो ज़्यादा बेटर है। देखें, वो कुछ चंद ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि सभी कभी भी 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। पहले आप देखिए, अगर हम अपने हाथ की तरफ देखें, सभी उंगलियां हमारी अलग अलग रहेंगी, लेकिन कहाँ पे मेजॉरिटी जा रही है, वी हैव टू सी दैट। मेजॉरिटी कहाँ पे जा रही है, अगर हम देखें इसको, अगर आप अभी हमने बाहर में अगर आप चलेंगे तो मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पे वर्टिकल एक गाड़ी लगी हुई, वर्टिकल पोजीशन में लगी, मैं देखा अक्सर देखते हैं। और उसके बाद आप देखिए बाजार की विड्थ क्या लग रही है, कहीं भी कंजेशन। और हमारे रघुनाथ मार्केट में कभी भी कंजेशन रहा ही नहीं, ट्रैफिक कंजेशन। रघुनाथ मार्केट में नहीं आने का कारण क्या है कि हमारे आगे पीछे जो भी पार्किंग स्पेसेस है प्रॉपर नहीं है। अब उसके बाद जैसे जेडीए नीचे पार्किंग बनी, उसके लिए भी हमने काफ़ी जगह रिप्रेजेंटेशन भी दी कि आप यहाँ से ई रिक्शा सभी को कनेक्ट किया, कहते बाद वाला काम नहीं सर, उसको पहले कीजिए, ताकि ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सी पोजीशन में कहते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं वहाँ पे कहते हैं, या कोई वहाँ पे भी काफ़ी जगह प्रपोजल ये आए कि हम उसको वहाँ से इस तरह से कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे सर कनेक्ट करेंगे और होने में टाइम है, आप उसको कनेक्ट कीजिए। कहीं ना कहीं यहीं पे जो इन्होंने बात कही है कि प्रपोजल को कनेक्ट करेंगे, बाद में करेंगे, ई रिक्शा के साथ करेंगे, और जो पार्किंग है वहाँ पे जो है अपने लिए रिजर्व मांगते हैं, ताकि जो रघुनाथ मार्केट में जो लोग आते हैं उनकी पार्किंग वहाँ पे सुनिश्चित रहे, सो दैट की मार्केट सही चले। लेकिन उस पर बाद में काम करना, शायद कहीं ना कहीं सारी बात यहीं पर फंसी हुई है। आप कह सकते हैं, देखें बैठेंगे हर चीज़ के हल होते हैं, लेकिन एक अगर हम बोलें कि हमने 1 पॉइंट प्रोग्राम के साथ चलना है सर, वहीं पे प्रॉब्लम। बाकी सर रघुनाथ मार्केट और जम्मू के लोग, ये जय भारत जय हिंद कहने वाले लोग हैं, कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। डेवलपमेंट के हमेशा साथ रहे। कहा गया कि ब्यूटिफिकेशन पे नहीं साथ, बिल्कुल साथ हैं। ये अगर कहा गया कहीं मिसकम्युनिकेशन है, कहीं मिसकम्युनिकेट है, जो सिमेंटिक बैरियर्स हमारे रहते हैं, कहीं ना कहीं बातें आगे पीछे उसमें रह जाती हैं, जो पहुंच नहीं पाती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूँ कि रघुनाथ मार्केट, उनकी ट्रेडर बॉडी कभी भी ब्यूटिफिकेशन डेवलपमेंट के कभी अगेंस्ट नहीं। कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ चीजें हम कहते हैं उसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर। प्रधान जी आपके पास आएंगे, क्या 1-2 पॉइंट आप लगता है कि वो बड़ा जरूरी है, ताकि ब्यूटिफिकेशन भी हो जाए और आपके जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बातचीत भी हो? पॉइंट्स यही हैं कि फुटपाथ को चौड़ा ना किया जाए, वर्टिकल पार्किंग दे दी जाए, ऐप बेस्ड पार्किंग दे दी जाए। जैसे कि एक मीटिंग में हमने बताया कि एग्री भी कर रहे थे,
तो ऐप बेस्ड पार्किंग जैसे स्मार्ट सिटी वाले जगह जगह इन्होंने पार्किंग बनाई, वैसे दे दें 40 के करीब इन्होंने माना होगा गाड़ियों की पार्किंग दे देंगे। और लोडिंग और अनलोडिंग जो जिनका सामान आता है लोगों के, वो पॉइंट्स भी डिमार्केट कर दिए जाएं ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। पूरा दिन गाड़ियां आती रहें, सामान लोडिंग करती रहें अनलोड, क्योंकि यहाँ पे होलसेल मार्केट काफ़ी सारी है। तो हमारी यही रिजर्वेशन है और कोई ज़्यादा है भी नहीं है। और प्रशासन को ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारा ये विनम्र अनुरोध है एलजी साहब से कि आप इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लें और देखें कि कहाँ ये बात ख़त्म होती है, क्योंकि 9 इंच का फुटपाथ दोनों तरफ से बढ़ना बहुत बड़ी चीज़ है। 15 फीट के करीब रोड रह जाएगी, बहुत छोटी रोड रहे, आगे बहुत छोटी रोड है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से मैं सभी डिपार्टमेंट्स को भी बोलना चाहता हूं, इनफैक्ट स्मार्ट सिटी वालों को भी बोलना चाहता हूं कि आपने जो उन्होंने प्रपोजल दिया है फुटपाथ चौड़ा करने का, तो उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि इतना 7 फीट का फुटपाथ बहुत सफिशेंट है। दोनों तरफ में 7 फीट का फुटपाथ बहुत सफिशेंट है। तो आपसे आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी जो रिजर्वेशन है उनको मतलब उसके ऊपर कार्य करें ताकि प्रोजेक्ट जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो और दिवाली के पहले पहले ये ख़त्म हो। दिवाली से पहले ये प्रोजेक्ट खत्म हो। लेकिन इस इंटरव्यू में 2 चीज़ें बड़ी साफ तौर पे सामने आई हैं। पहली ये कि जो फुटपाथ 7-7 फीट का दोनों तरफ है उसको 2-2 फीट और बढ़ाकर, यानी कि 14 फीट के बदले जो है 18 फीट का करने का जो एक प्रोजेक्ट है उसके ट्रेडर्स खिलाफ हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि 7 फीट का प्रोजेक्ट एक तरफा फुटपाथ जो है वो काफ़ी है। लेकिन बड़ी बात ये है, जो अमित जी से जब बातचीत कर रहे थे और हमें भी पहली बार इस बात के ऊपर जो है थोड़ा स्पष्टीकरण हुआ कि रघुनाथ मार्केट को मात्र और केवल टूरिस्ट मार्केट समझा जाता है, जो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोकल ट्रेडर बेस्ड मार्केट है जहाँ पे होलसेल का, टेक्सटाइल्स का, मेडिकल्स का और बाकी जो है जहाँ पे सामान जो है वो ट्रेडर्स लेने आते हैं अक्रॉस द जम्मू कश्मीर, जिसके चलते जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट भी चाहिए। और इसके साथ साथ ये पोलो व्यू मार्केट के साथ इसका तालमेल नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया भी है। और जब ये सारी बातें, ई रिक्शा की बातें, जहाँ ट्रैफिक मूवमेंट्स के लिए कहीं अलग सेपरेट पार्किंग की बात की जाती है, तो जो आला अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि इस पर बाद में बात करेंगे। तो जो आला अधिकारी जब कहते हैं कि ई रिक्शा पे जब ट्रैफिक मूवमेंट्स के लिए बाद में बात करेंगे, जहाँ पार्किंग के लिए बाद में बात करेंगे, तो बात कहीं ना कहीं वहीं फंसती है। लेकिन प्रधान और ट्रेडर एसोसिएशन का यही कहना है कि दिवाली से पहले यहाँ पे कार्य कंप्लीट होना चाहिए, वह डेवलपमेंट के साथ हैं। जो इनकी बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लेना एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को भी ज़रूरी है। बहरहाल आप इस सारे सिनेरियो को किस तरीके से समझते हैं, कितना ज़रूरी है, और क्या आप भी जानते थे कि क्या टूरिस्ट मार्केट जो रघुनाथ मार्केट मानी जाती है वो लोकल बेस्ड मार्केट भी है? अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहें गर्जम वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।